हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद है कि सारे बच्चे अच्छे होंगे और अपनी बोर्ड परीक्षा 2025 की तैयारी बहुत बेहतर तरीके से कर रहे होंगे। तो बेटा आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं अपना चैप्टर नंबर 2 फिजिक्स का, जिसका नाम है मानव नेत्र और रंग बिरंगा संसार। तो बेटा ये चैप्टर आपको पता है कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ से कई सारे प्रश्न बनते हैं, जैसे कि निकट दृष्टि दोष क्या होता है, इसको दूर करने के क्या उपाय हैं, है ना, निवारण करने के क्या क्या तरीके हैं। वैसे ही दूरदृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष, आंखों की जो अलग अलग हमारे दोष हैं वो पढ़ने को मिलते हैं। आंखों से संबंधित जो अलग अलग परिभाषा है, पीत बिंदु क्या है, रेटिना क्या है, अंध बिंदु क्या है, ये सारे प्रश्न बेटा आपको पता है कि आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। और इसी के साथ साथ हमको आगे प्रिज्म भी पढ़ने को मिलता है। तो हर एक चीज़ें बेटा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अच्छे से ध्यान से इसको पढ़ के समझ के चलिएगा, क्योंकि आपके लिए आपको पता है एक ऐसा मैं रिकॉर्डेड लेक्चर इसलिए बना रही हूँ ताकि ये चैप्टर तो मैंने लाइव में पढ़ाया है, लेकिन मैं रिकॉर्डेड इसलिए कर रही हूँ ताकि आप कम से कम समय में अपने अच्छे से चैप्टर को रिवाइज कर सकें और कहाँ कहाँ कौन कौन सा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आप उसको याद कर सकें। ठीक है बेटा, चलिए शुरू करते हैं इस चैप्टर को। तो देखो चैप्टर में हमें क्या क्या पढ़ना है। सबसे पहले तो मानव नेत्र के बारे में, मतलब कौन कौन सी उसकी परिभाषा जो हमें आती है, एग्जाम में पूछी जाती है। उसके अलावा क्या पढ़ना है, दृष्टि दोष तथा संशोधन, यानी कि दृष्टि दोष क्या होता है, इसके कैसे हम जैसे मान लो निकट दृष्टि दोष और दूरदृष्टि दोष पढ़ते हैं, तो इसको हम ठीक कैसे कर सकते हैं, मतलब इसका निवारण कैसे होता है वो हमको पढ़ना है। ठीक, उसके बाद प्रिज्म से प्रकाश का अपवर्तन हम लोग पढ़ते हैं। कांच के प्रिज्म द्वारा श्वेत प्रकाश का विक्षेपण, जिसमें हम लोग क्या पढ़ते हैं, 7 रंगों में जो हमारे प्रकाश की किरण है वो विभाजित हो जाती है। ठीक है, उसके बाद वायुमंडलीय अपवर्तन क्या होता है, प्रकाश का प्रकीर्णन। इतनी सारी चीजें इस चैप्टर के अंदर हमको पढ़नी है। आपसे कई बार पूछा जाता है कि जो आकाश का रंग है वो नीला क्यों दिखाई देता है, तो ये सारी चीजें हम लोग एक एक करके थ्योरी को अच्छे से कंप्लीट करते हैं। ठीक है, चलिए जी, सबसे पहले हमारा ये है मानव नेत्र। तो मानव नेत्र के अंदर कौन कौन से पार्ट होते हैं, भाई स्क्रीनशॉट ले लो अच्छे से। ठीक है, तो मानव नेत्र के अंदर सबसे पहले याद रखिएगा हमारा रेटिना, जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये जो रेटिना होता है बेटा, इसी पर कोई भी चीज जो हमारा प्रकाश, हम कोई चीज हम देखते हैं उसका जो प्रतिबिंब बनता है वो कहाँ पे बनता है, तो रेटिना पर ही बनता है। कई बार यही एमसीक्यू आपसे पूछ लिया जाता है, हमारी आंख में वो कौन सा हिस्सा है जहां पर क्या है, प्रतिबिंब बनता दिखाई देता है। ठीक है, तो कहाँ बनता है कोई भी प्रतिबिंब, हमारे रेटिना पर बनता है। और कैसा बनता है, यदि पूछा जाए कि हमारे नेत्र में किसी चीज का प्रतिबिंब कैसा बनता है, तो हमेशा याद रखिएगा उल्टा प्रतिबिंब बनता है। कैसा बनता है बेटा, उल्टा बनता है। लेकिन वो हमें बाद में रेटिना के पढ़ने के बाद, जब वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बना, रेटिना पर, तो रेटिना के पढ़ने के बाद वो जो वस्तु है हमको कैसे दिखाई देती है, वो सीधी दिखाई देने लगती है। ठीक है, उसके अलावा कौन कौन सी चीज़ें, हमारा ये कांचाभ द्रव है, जो हमारा नेत्र गोलक होता है उसके बीच का ये जो भाग है ये हमारा नेत्र लेंस होता है। ये हमारी क्या है, आँख की ये पुतली है। ठीक है, ये वाला पार्ट क्या है, हमारा आइरिस है। ठीक है, और ये क्या चीज़ है, हमारी कॉर्निया है। ठीक है बेटा, तो ये सारी चीज़ों के आपसे उदाहरण यानी कि एग्जाम्पल, यानी मतलब कह सकते हैं परिभाषा आपसे एग्जाम में पूछी जाती है। एक एक चीज़ बेटा याद रख के चलना, क्योंकि एक एक चीज़ यहाँ के लिए इंपॉर्टेंट है। पूरे चैप्टर में आपको हर एक पॉइंट को याद करके चलना है। ठीक है, चलिए जी आगे बढ़ते हैं, एक एक थ्योरी को बहुत अच्छे से समझेंगे। सबसे पहला क्या है, हमारा दृढ़ पटल। क्या है हमारा दृढ़ पटल, तो दृढ़ पटल जो है होता क्या है, ध्यान दीजिएगा। नेत्र के बाहर श्वेत अपारदर्शी परत को दृढ़ पटल कहते हैं। जैसे कि आप अपनी आंख को शीशे में देखो तो ये जो आपको व्हाइट व्हाइट ये दिख रहा है पूरा, तो ये व्हाइट जो एरिया आप देख पा रहे हो वो क्या है, हमारा दृढ़ पटल है। क्या है ये, दृढ़ पटल है। क्या है, नेत्र के बाहर का श्वेत अपारदर्शी, इसके आर पार थोड़ी ना देख सकते हो। व्हाइट कलर का जो हमारा ये एरिया है इसके पार देख सकते हो, क्या चीज़ है, नहीं है। तो अपारदर्शी मतलब जिसके पार हम देख ही ना सके वो अपारदर्शी होता है। तो क्या है हमारा दृढ़ पटल, नेत्र के बाहर श्वेत अपारदर्शी परत को क्या बोलते हैं, दृढ़ पटल कहते हैं। और इसके आर पार हम लोग नहीं देख सकते। ठीक है भाई, समझ में आ गई होगी बात। चलिए आगे बढ़ते हैं, कॉर्निया। कॉर्निया क्या होता है, नेत्र के सामने एक पारदर्शी उभरा हुआ भाग, जिसको क्या बोलते हैं, कॉर्निया। क्या बोलते हैं, कॉर्निया। तो ये जो हमारा नेत्र के बाहर का, सबसे बाहर का ये जो उभरा हुआ पारदर्शी भाग होता है, क्या होता है, ये उभरा हुआ जो आप देख सकते हो, ये पारदर्शी भाग जो हमको दिखाई दे रहा है बेटा, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, ये हमारा क्या है भाई, कॉर्निया। ये क्या है, हमारा कॉर्निया वाला हिस्सा है। ठीक है बेटा, एक एक पॉइंट बहुत अच्छे से क्लियर होगा, बस लास्ट तक वीडियो को देखिएगा, एक एक पॉइंट लिखते भी चलिएगा। ठीक है, क्योंकि लास्ट समय है, जितना ज़्यादा आप लिख करके रिवीजन करोगे बेटा आपके उतने ही फायदे होंगे। ठीक है, चलिए जी, ये हो गया हमारा कॉर्निया। कॉर्निया क्या है, नेत्र के सामने का उभरा हुआ पारदर्शी भाग क्या होता है, हमारा कॉर्निया कहलाता है। कैसा है ये, पारदर्शी, यानी कि जिसके आर पार हम लोग देख सकते हैं। ठीक है,
ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्या है हमारा रक्तक पटल। एक एक परिभाषा बहुत अच्छे से पढ़ना, क्योंकि मेरा उद्देश्य आपको यहाँ लिखाने और पढ़ाने का नहीं बल्कि आपको याद कराने का है, ठीक है। मतलब आप जो वीडियो देख रहे हो, कि आप भी जो वीडियो देख रहे हो आपको मतलब याद हो जाए, मेरा उद्देश्य पूरा इतना है, ठीक है। एक एक चीज को हम अच्छे से याद करते हुए चलेंगे, ठीक। तो रक्तक पटल क्या चीज होती है? आंख के अंदर काले रंग की एक झिल्ली है। हम देख सकते हैं हमारे आंखों के अंदर क्या होती है, काले काले रंग की झिल्ली होती है कि नहीं। वो क्या होती है? रेटिना तथा श्वेत पटल के बीच होती है, और इसे हम क्या बोलते हैं? रक्तक पटल बोलते हैं। किसके किसके बीच होती है ये? रेटिना और श्वेत पटल के बीच होती है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? रक्तक पटल बोलते हैं। यह काले रंग की क्या होती है? एक झिल्ली होती है। कैसी? काले रंग की एक झिल्ली होती है। सबसे पहला क्या हमने पढ़ा? दृढ़ पटल। दृढ़ पटल क्या होता है? श्वेत रंग का अपारदर्शी हिस्सा हमारी आंखों का क्या कहलाता है? दृढ़ पटल कहलाता है। उसके बाद है कॉर्निया। कॉर्निया क्या होता है? नेत्र के सामने का उभरा हुआ पारदर्शी भाग क्या कहलाता है? कॉर्निया कहलाता है। साथ साथ में आप भी बोलते चलना, ताकि आपको भी हर एक चीज याद होती चले, ठीक है। चलिए जी, अगला क्या है? रक्तक पटल। क्या है? रक्तक पटल क्या होता है? तो रक्तक पटल याद रखना, आंख के अंदर काले रंग की एक झिल्ली है, रेटिना और श्वेत पटल के बीच में ये स्थित होती है, जिसका नाम हम लोग देते हैं रक्तक पटल। आई होप ये तीनों पॉइंट्स आपको याद हो गए होंगे, ठीक है भाई। याद करते हुए चलना भाई, क्योंकि लास्ट समय है, अंतिम समय। मान लो जब पढ़ने बैठ रहे हो, वीडियो देख रहे हो, तो समझ लो हम लास्ट बार देख रहे हैं, इसके बाद हमें दोबारा देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। और इस तरीके से अगर आप पढ़ने बैठते हो तो समझ लो हर एक चीज़ आपको याद हो जाती है, ठीक है। चलिए जी आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट अगला क्या है? आइरिस। आइरिस क्या होती है? हाँ भाई, आइरिस क्या चीज़ होती है? ध्यान से समझना। आइरिस क्या है? यह आंख का रंगीन हिस्सा होता है, यह आंख में पहुंचने वाले प्रकाश को नियंत्रित करती है। आइरिस क्या करती है? रंगीन हिस्सा होती है हमारी आंखों का, जो कि क्या करती है? हमारे आंखों में क्या जा रही प्रकाश जा रही है, उसको पहुंचने में वो नियंत्रण रखती है। भाई सामने प्रकाश तो बहुत कुछ है, तो ऐसा नहीं कि जैसे देखो, मान लो सूर्य की गर्मी से हमको क्या लगती है? गर्मी लगती है। सूर्य के प्रकाश से हमको, अब गर्मी के समय में क्या लगेगी? बहुत तेज होगी, वो हमें गर्मी लगेगी, लेकिन हमारी आंखों में उसका कोई प्रभाव नहीं होता। क्यों? क्योंकि जो हमारी आइरिस होती है बेटा, वो हमारी आंखों में कितना प्रकाश जाना चाहिए उसको क्या करती है? वो नियंत्रित रखने का काम करती है, ठीक है। तो कई बार आपसे ये प्रश्न पूछा जाता है, ठीक है, समझ गए। यानी कि क्या पूछा जाएगा कि हमारी आंखों में प्रकाश जो प्रवेश होता है उसको नियंत्रण कौन रखता है, उस पर नियंत्रण कौन रखता है? तो कौन रखता है? हमारा आइरिस रखता है। कौन रखता है? आइरिस रखता है, ठीक है भाई, समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। पुतली। पुतली की विशेषता कई बार आपसे एग्जाम में पूछी जाती है कि पुतली की विशेषता बताइए। तो पुतली की विशेषता क्या होती है? ये अपने आकार को छोटा या बड़ा कर सकती है। जब ज़्यादा प्रकाश होता है तो ये अपने आकार को छोटा कर लेती है, और जब कम प्रकाश होता है तो अपने आकार को बड़ा कर लेती है। और यही विशेषता आपसे पूछी जाती है 2 नंबर में कि पुतली की विशेषता समझाइए। तो क्या कहोगे कि पुतली एक ऐसा हमारी आँख का हिस्सा है जो कि अपने आकार को छोटा एवं बड़ा कर सकती है। जब ज़्यादा प्रकाश होगा तो ये अपने आप को छोटा, और जब कम प्रकाश होगा तो अपने आप को बड़ा कर लेती है, ठीक है। ये होती है पुतली की विशेषता। होता क्या है पुतली आइरिस के बीच एक छोटा छिद्र होता है, जिसे पुतली या नेत्र तारा बोलते हैं। कई बार आपसे यहाँ पे ये पुतली ना देकर के बेटा नेत्र तारा पे प्रश्न पूछ लिया जाता है कि नेत्र तारा से आप लोग क्या समझते हैं। एक एक क्वेश्चन में बताते चलो कहाँ से कौन सा क्वेश्चन आता है, बस समझ लो। आपको ये पूरा वीडियो देखना है और अच्छे से अपना रिवीजन करना है, ठीक है। नहीं लिखना चाहते हो कोई बात नहीं, लेकिन आप क्या करो, अपना रिवीजन करना अच्छे से। तो पुतली क्या होती है? हमारी आंखों का एक छोटा सा ऐसा हिस्सा होती है, जो कि क्या होती है? एक छोटा सा छिद्र है, किसके बीच? आइरिस के बीच होता है। किसके बीच? आइरिस के बीच में होता है। और आइरिस क्या अभी अभी बताए, आंख का रंगीन हिस्सा होता है, आंख में पहुंचने वाले प्रकाश को ये नियंत्रित करता है। और आइरिस के बीच ही छोटा सा काला काला सा एक जो है हिस्सा होता है, छिद्र होता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? पुतली या फिर नेत्र तारा कहते हैं। यदि पुतली की विशेषता है तो आप जो है बता दीजिएगा, ठीक है। पुतली की विशेषता क्या होती है? ये अपनी आकार को छोटा या बड़ा कर सकती है। ज़्यादा प्रकाश में छोटा और कम प्रकाश में ये अपने आप को बड़ा कर लेती है, ठीक है बेटा। क्वेश्चन आंसर भाई करके आना, ओके। एक भी क्वेश्चन छोड़ के नहीं आना है भाई, एक भी क्वेश्चन छोड़ के नहीं आना है पेपर में, हर एक क्वेश्चन को अच्छे से करके आना है, ठीक है। अगले बढ़ते हैं। अगला क्या है? अभिनेत्र लेंस। क्या होता है अभिनेत्र लेंस? आइरिस के ठीक पीछे एक नेत्र लेंस होता है, जिसे क्या बोलते हैं? अभिनेत्र लेंस। जिसको क्या बोलते हैं? अभिनेत्र लेंस। ये हमारा क्या है? आइरिस है। ये क्या है? हमारा आइरिस। तो आइरिस के पीछे देख रहे हो तो एक छोटा सा एक लेंस है, जिसको क्या कहते हैं हम लोग? नेत्र लेंस बोलते हैं। जिसको क्या बोलते हैं भाई? नेत्र लेंस बोलते हैं, ठीक है। एक एक पॉइंट बहुत अच्छे से क्लियर होगा बेटा, बस ये आपको, ये जिम्मेदारी आपकी है, अच्छे से बस आपको पढ़ना है। लास्ट वीडियो है आपकी रिवीजन के लिए बनाई है मैंने, तो बहुत ध्यान से इसको समझिएगा। क्या क्या चीज़ हमने पढ़ी आंखों से संबंधित?
अभिनेत्र लेंस हो गया। इसके पहले हमने क्या पढ़ा, दृढ़ पटल। तो दृढ़ पटल क्या होता है, हमारी आंखों के बाहर का जो सफ़ेद अपारदर्शी हिस्सा होता है, सफ़ेद माने श्वेत, जो अपारदर्शी हिस्सा होता है वो क्या होता है, हमारा दृढ़ पटल होता है। दूसरा क्या बोला मैंने, कॉर्निया। कॉर्निया क्या चीज़ होती है, नेत्र के सामने एक पारदर्शी उभरा हुआ भाग होता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, कॉर्निया। नेत्र के सामने पारदर्शी उभरा हुआ भाग कॉर्निया कहलाता है। अगला क्या है, रक्तक पटल। रक्तक पटल क्या होता है, आंख के अंदर काले रंग की एक झिल्ली होती है, रेटिना और श्वेत पटल के बीच होती है, जिसको क्या बोलेंगे, रक्तक पटल बोलेंगे, जिसको क्या कहेंगे, रक्तक पटल बोलेंगे। ओके बेटा, डन। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला क्या मैंने बताया, आइरिस क्या होता है। तो आइरिस क्या होता है, आंख का रंगीन हिस्सा होता है, यह आंख में पहुंचने वाले प्रकाश को नियंत्रित करता है। उसके बाद क्या है, पुतली। पुतली आइरिस के बीच का छोटा सा छिद्र होता है, जिसको क्या करता है, ये जो है इसकी विशेषता क्या होती है, ये अपने आकार को छोटा या बड़ा कर सकती है। ठीक है, कब छोटा या बड़ा करती है मैंने आपको बता दिया। आगे क्या है, अभिनेत्र लेंस क्या होता है। आइरिस के ठीक पीछे एक नेत्र लेंस होता है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, अभिनेत्र लेंस बोलते हैं। तो उम्मीद है कि ये सारी चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। जितना ज़्यादा बेटा पढ़ोगे, जितना ज़्यादा आप रिविज़न करोगे, उतना ही बेहतर कोई भी टॉपिक आपका परफेक्टली होता चला जाता है। पेपर देखो देने जाओ तो सबसे पहले तो अपने अंदर क्या होना चाहिए, कॉन्फिडेंस होना चाहिए, तभी पेपर अच्छा होता है। और कॉन्फिडेंस तब होगा बेटा जब आप क्या है, कोई भी टॉपिक बहुत अच्छे से घिस घिस के, बिल्कुल कहते नहीं, बिल्कुल एकदम घिस डालो सुरमा के तरीके से। देखो सुरमा घिस के इतना घिस दिया जाता है कि आप उसको आंखों में लगाओ तो कभी भी उसमें आंखों में आपके लगता नहीं है, इतना ज़्यादा घिस दिया जाता है। तो वैसे ही अपनी पढ़ाई को भी बिल्कुल घिस डालो, मतलब कभी भी आपके सामने क्वेश्चन आए, कैसा भी क्वेश्चन आए, आप तुरंत उसका आंसर करके आ जाओ। ठीक है, जितनी सीरीज चल रही है मेरी, आप हर एक सब्जेक्ट की चल रही है, पूरी क्लासेस को अच्छे से देखा करो और समय से क्लास में आया करो, हर एक चीज़ को आपको क्लियरली हम लोग बताते चलते हैं। ठीक है, चलिए जी आगे बढ़ेंगे, आगे समझते हैं जलीय द्रव क्या होता है। तो क्या बोलोगे, जलीय द्रव, नेत्र लेंस के पीछे भरा हुआ जलीय द्रव क्या कहलाता है, ये जलीय द्रव कहलाता है। जो हमारा नेत्र लेंस होता है उसके पीछे जलीय, जो हमारे आंखों में एक द्रव भरा रहता है, जिसको हम लोग बोलते हैं जलीय द्रव, जिसको हम लोग जब वो बाहर आ जाता है हमारी आंखों से तो उसी को हम लोग आंसू बोलते हैं। और आंसू का स्वाद कैसा होता है, नमकीन होता है। कई बार प्रश्न ये भी पूछ लिया जाता है। ठीक है, कहाँ से कौन सा क्वेश्चन आता है, हर एक क्वेश्चन आपको बताते चल रहे हैं, तो बहुत ध्यान से एक एक चीज़ को समझते चलना बेटा। ठीक, चलिए आगे बढ़ेंगे। पीत बिंदु किसे कहते हैं, तो क्या है पीत बिंदु, रेटिना पर पीले रंग का द्रव होता है, जिसे क्या बोलते हैं, पीत बिंदु कहते हैं। रेटिना पर पीले रंग का एक द्रव होता है, एक बिंदु होता है, क्या होता है, जिसे हम लोग क्या कहेंगे, पीत बिंदु कहते हैं। सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, अच्छे से इसको याद करके जाना। क्लियर, चलिए आगे बढ़ेंगे। अब आता है हमारा समंजन क्षमता। क्या होती है समंजन क्षमता। अच्छा ये बताओ, कोई भी चीज़ जैसे कि दूर है तो भी हम उसको देख पा रहे हैं, कोई चीज़ नज़दीक है तो भी हम उसको देख पा रहे हैं। आँख तो हमारी वही है, आँख में तो कोई परिवर्तन है नहीं, है ना। दूर की दूर चीज़ हम तो देख ले रहे हैं और पास की भी चीज़ उसी आंखों से देख रहे हैं, पर ऐसा कैसे हो जाता है, तो उसी को हम कहते हैं समंजन क्षमता। क्या होती है समंजन क्षमता, आंखों के द्वारा फोकस दूरी को घटाना या बढ़ाना, ये जो क्षमता है फोकस दूरी बढ़ाने और घटाने की हमारी आंखों की, इसे हम कहते हैं समंजन क्षमता। तो क्या लिखोगे समंजन क्षमता में, आंखों के द्वारा, क्या लिखोगे, आंख के द्वारा फोकस दूरी को घटाने या बढ़ाने की क्षमता, फोकस दूरी को बढ़ाने या घटाने की क्षमता क्या कहलाती है बेटा, समंजन क्षमता कहलाती है। क्या कहलाती है, समंजन, मंजन नहीं है भाई, समंजन है, नहीं समझ लो कोलगेट है ना। समंजन क्षमता कहलाती है। आ गया समझ में, क्लियर। तो समंजन क्षमता क्या होती है, आंखों के द्वारा उसकी फोकस दूरी को घटाने या बढ़ाने की जो क्षमता होती है उसे हम लोग क्या कहते हैं, समंजन क्षमता कहते हैं। मंजन नहीं है, ना कि तुम समझ लो टूथपेस्ट है। ठीक है, चलिए जी बहुत अच्छी बात है, आगे बढ़ें, आगे चलिए बढ़ते हैं। आगे क्या है, दृष्टि दोष के कारण और तथा उसके निवारण। दृष्टि दोष कैसे होते हैं, कई बार आपसे यही ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है कि दृष्टि दोष कितने प्रकार का होता है, तो ध्यान दीजिएगा। सबसे पहला क्या है, निकट दृष्टि दोष, और दूसरा क्या है, दूर दृष्टि दोष। बेटा इन दोनों की पूछे जाने के कितने चांसेस हैं, 95% चांस हो जाता है। 95 क्या मैं कह दूँ 100% होता है ना। तो ये दोनों क्वेश्चन क्या है भाई, 100% इंपॉर्टेंट है, याद रखना।
क्या क्वेश्चन पूछा जाता है, कई बार तो क्वेश्चन दोनों एक ही में पूछ लिया जाता है, वो भी लॉन्ग क्वेश्चन में, कि निकटदर्शी दोष और दूरदर्शी दोष से आप क्या समझते हैं, इसके निवारण हम कैसे करेंगे। ठीक है, तो आपसे कई बार ऐसे पूछता है, कई बार क्या पूछता है कि निकटदर्शी दोष से आप क्या समझते हैं और इसको दूर करने के क्या उपाय हैं, तो ये 4 नंबर में पूछेगा। अगर दोनों मिक्स करके पूछेगा तो वो 6 नंबर में पूछ लेगा। ठीक है, उसके अलावा क्या पूछता है, जरा दूरदर्शिता क्या है, आबिंदुकता क्या है, वर्णांधता क्या है, मोतियाबिंद। तो इनमें से जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है मैं वही यहाँ पे करा रही हूँ, एक जरा दूरदर्शिता और एक दूसरा आबिंदुकता। ठीक है, तो दोनों चीज़ें मैं आपको एक एक चीज़ क्लियर करा दूंगी। ठीक, चलिए बढ़ते हैं आगे। अब क्या आता है निकट दृष्टि दोष। निकट दृष्टि दोष क्या चीज़ होती है, ध्यान से समझिएगा। निकट दृष्टि दोष क्या होता है, जब हम निकट दृष्टि दोष में निकट की वस्तु तो देख सकते हैं, निकट की वस्तु को स्पष्ट देखा जा सके या देखा जा सके, परंतु दूर की वस्तु को स्पष्ट न देखा जा सके, तो इसे क्या कहते हैं, ये कह तो यह निकट दृष्टि दोष कहलाता है। तो यह दोष निकट दृष्टि दोष कहलाता है। ठीक है, क्या होता है निकट दृष्टि दोष, जब हम किसी वस्तु को जब किसी पास की वस्तु को तो हम देख सके लेकिन हम दूर की वस्तु को ना देख सके, तो ऐसा दोष हमारी जो आंखों में होता है उसे हम क्या कहते हैं, निकट दृष्टि दोष कहते हैं। ठीक है, सेम यही डेफिनेशन दूरदृष्टि दोष के लिए भी है, लेकिन उसमें क्या होता है, दूरदृष्टि दोष में दूर की वस्तु तो देख पाएंगे लेकिन नजदीक की वस्तु नहीं देख पाएंगे। वैसे ही निकट दृष्टि दोष में क्या होता है, निकट दृष्टि दोष में निकट की वस्तु तो हम देख सकते हैं लेकिन हम दूर की वस्तु नहीं देख पाते हैं। बिल्कुल उल्टा, उसका उल्टा, यदि निकट दृष्टि दोष पूछे तो समझ लो उसमें हमें दूर का दिखेगा नहीं, अगर दूरदृष्टि दोष पूछे तो समझ लो उसमें हमें नजदीक का नहीं दिखाई देगा। आई बात समझ में। तो निकट दृष्टि दोष क्या होता है, ऐसा दोष, आंखों का ऐसा दोष जिसमें हम निकट की वस्तु तो आराम से देख सकते हैं परंतु हम दूर की वस्तु आराम से नहीं देख सकते, तो उसमें हमें समस्या होती है और ये दोष हमारी आंखों का क्या कहलाता है, निकट दृष्टि दोष कहलाता है। लेकिन भैया निकट दृष्टि दोष जो होता है उसका कारण क्या है, कि ये होता क्यों है हमारी आंखों में, है ना। तो क्यों होता है ध्यान से समझ लेना भाई, एक एक पॉइंट बेटा क्लियर करके चलेंगे, आराम से समझना। निकट दृष्टि दोष में क्या होता है, नेत्र लेंस की वक्रता त्रिज्या बढ़ जाती है। क्या बढ़ जाती है, वक्रता त्रिज्या बढ़ जाती है। ठीक, फोकस दूरी घट जाती है, जो फोकस दूरी होती है भाई वो क्या हो जाती है, घट जाती है। वक्रता त्रिज्या बढ़ जाती है, फोकस दूरी घट जाती है। और क्या होता है, नेत्र गोलक का व्यास बढ़ जाता है। क्या होता है, डी, व्यास को हम लोग किससे लिखते हैं, डी से लिखते हैं, तो व्यास क्या होता है, बढ़ जाता है। अरे भाई देखो, त्रिज्या और व्यास एक चीज समान होती है, त्रिज्या का डबल व्यास होता है, व्यास का आधा त्रिज्या होती है, तो त्रिज्या भी बढ़ रही है और नेत्र गोलक का व्यास भी बढ़ रहा है। ठीक, ऐसे याद रख लो। उसके बाद क्या है, नेत्र लेंस व रेटिना के बीच की दूरी का बढ़ जाना। क्या हो रहा है, नेत्र लेंस और रेटिना के बीच की दूरी बढ़ रही है। ठीक, जिसको ही हम लोग क्या बोलते हैं, फोकस दूरी बोलते हैं। एक सेकेंड, हाँ ठीक है, फोकस दूरी नहीं बोलते भाई, तो क्या है ये, नेत्र लेंस और रेटिना के बीच की दूरी हमारी बढ़ जाती है। और निवारण क्या ऐसे करेंगे हम लोग, कारण क्या है हमारी, कि हमारी जो वक्रता त्रिज्या है आंखों की वो बढ़ जाती है, व्यास भी नेत्र गोलक का बढ़ जाता है, फोकस दूरी घट जाती है, नेत्र लेंस और रेटिना के बीच की दूरी क्या होती है, बढ़ जाती है। ठीक, तो हम क्या करेंगे इसके लिए, हम लोग क्या लेंस का प्रयोग करेंगे, हम लोग अवतल लेंस का प्रयोग करेंगे। कैसे लेंस का प्रयोग करेंगे हम लोग, अवतल लेंस का हम लोग क्या करेंगे, यूज करेंगे। ठीक है, आई बात समझ में। निकट दृष्टि दोष किसे कहते हैं, तो ऐसा दोष जिसमें हम निकट की वस्तु तो स्पष्ट देख सकें परंतु हम दूर की वस्तु स्पष्ट नहीं देख सकते, वह दोष क्या कहलाता है, हमारा निकट दृष्टि दोष कहलाता है। दूर करने का इसका उपाय क्या है, हमको सबसे पहले तो इसमें अवतल लेंस का प्रयोग करना चाहिए आंखों में। ठीक, कारण क्या होता है इसका, निकट दृष्टि दोष होने का, तो हमारी जो वक्रता त्रिज्या होती है, नेत्र लेंस की वक्रता त्रिज्या बढ़ जाती है,
नेत्र लेंस का जो गोलक का व्यास होता है वो भी बढ़ जाता है और फोकस दूरी घट जाती है। और नेत्र लेंस और वक्रता जो हमारी रेटिना है, नेत्र लेंस और रेटिना के बीच की दूरी भी बढ़ जाती है। क्या क्या बढ़ रहा है, देखो हमारा वक्रता त्रिज्या बढ़ रही है, व्यास बढ़ रहा है और नेत्र लेंस और रेटिना के बीच की दूरी भी बढ़ रही है। घट क्या रहा है भाई, केवल यहाँ पे फोकस दूरी घट रही है। ठीक है, ऐसे आपको याद रख लेना है। क्या मैंने बताया, कारण क्या होता है, जल्दी से बोलो, साथ साथ में बोलना ताकि याद होता चले। क्या होता है, हमारे नेत्र लेंस की वक्रता त्रिज्या बढ़ जाती है, नेत्र गोलक जो होता है हमारा उसका व्यास भी बढ़ जाता है, नेत्र लेंस और रेटिना के बीच की दूरी भी बढ़ जाती है। घटती क्या है, फोकस दूरी घट जाती है। ठीक है, आगे बात समझ में। निवारण कैसे करोगे, इसके लिए हमें अवतल लेंस का चश्मे में प्रयोग करना चाहिए। किस चश्मे का प्रयोग, कई बार ऑब्जेक्टिव पूछता है कि यदि हमें निकट दृष्टिदोष हो जाए तो हम किस लेंस के चश्मे का प्रयोग करना चाहिए हमें, तो क्या बताओगे, अवतल लेंस के चश्मे का प्रयोग करना चाहिए। क्लियर, चलिए आगे बढ़ेंगे। आगे हमारा आता है निकट दृष्टि दोष के बाद दूरदृष्टि दोष। तो क्या होता है दूरदृष्टि दोष, अभी अभी आपको बताया क्या होता है दूरदृष्टि दोष, जिसमें हमारे दूर की देखने की जो क्षमता है वो तो सही रहती है, मतलब हम दूर की वस्तु से स्पष्ट देख सकते हैं, परंतु हम नजदीक की वस्तु स्पष्ट नहीं देख सकते। वो दोष क्या कहलाता है, हमारा दूरदृष्टि दोष कहलाता है। अब इसके लिए कारण क्या है भाई, ध्यान दो। वक्रता त्रिज्या हो रही है क्या, घट जा रही, वक्रता त्रिज्या घट जाती है, फोकस दूरी बढ़ जाती है। ठीक है, नेत्र गोलक का व्यास भी क्या होता है, घट जाता है। ठीक है, आई बात समझ में, ध्यान से समझते चलना। नेत्र लेंस व रेटिना के बीच की दूरी क्या हो रही है, बढ़ रही है। एक सेकंड बेटा, यहाँ हो सकता है घट जाना, यहाँ पे बढ़ना नहीं बेटा, घटना होगा। वही मैं कहूँ, जब फोकस दूरी घट रही है तो ये कैसे बढ़ सकती है, यहाँ पे लिखो भाई घट जाती है। ठीक है, समझ में आए, समझ में आए भाई। एक सेकंड बेटा, मिस्टेक हो गई थोड़ी सी मुझसे, ये होगा घट जाना। ठीक है, जिस कारण से फोकस दूरी भी क्या होती है, हमारी घट जाती है। ठीक, यानी कि निकट दृष्टि दोष में क्या हो रहा है, त्रिज्या और व्यास दोनों बढ़ रही हैं और फोकस दूरी और जो हमारी नेत्र लेंस और रेटिना के बीच की दूरी है वो घट रही है। ठीक, ऐसे ही सेम जस्ट इसी का उल्टा किस में हो जाएगा, हमारे दूरदर्शी दोष में। दूरदर्शी दोष में क्या होगा, ध्यान दीजिएगा। दूरदर्शी दोष में हमारी जो वक्रता त्रिज्या वो घट रही है, व्यास भी घट रहा है, लेकिन फोकस दूरी और नेत्र लेंस और रेटिना के बीच की दूरी क्या हो रही है, बढ़ रही है। आई बात समझ में, क्लियर हुआ। चलिए एक बार आपको यही चीज़ मैं शॉर्ट में समझा दूं, ध्यान दीजिएगा। इधर लिखना है निकट दृष्टि दोष, इधर लिखना निकट दृष्टि दोष। ठीक है, और इधर लिखना दूरदृष्टि दोष। ऐसे आपको पेपर अपनी कॉपी पर रिवीजन करना है बेटा। ठीक है, क्योंकि रिवीजन जब तक नहीं करोगे कोई भी चीज़ आपको याद नहीं रहती है। ठीक है, ध्यान से समझना। अब देखो हमारे निकट दृष्टि दोष में क्या हो रहा था, त्रिज्या क्या हो रही थी, बढ़ रही थी। ठीक है, व्यास क्या हो रहा था, बढ़ रहा था, फोकस दूरी घट रही थी, और इसके बाद क्या हो रहा था, हमारी नेत्र लेंस और रेटिना, नेत्र लेंस व रेटिना के बीच की दूरी भी घट रही थी, के बीच दूरी क्या हो रही थी, वो घट रही थी। ठीक, बस इसी का उल्टा क्या हो जाएगा, दूरदर्शी दोष में हो जाएगा। क्या होगा दूरदर्शी दोष में, ध्यान दीजिएगा। तो दूरदर्शी दोष में क्या होगा भाई, ध्यान देना, जो हमारी वक्रता त्रिज्या है इसमें क्या होगी, घटेगी। जो हमारा व्यास होगा वो क्या होगा, वो भी घटेगा। फोकस दूरी क्या होगी, बढ़ जाएगी, फोकस दूरी क्या होगी, बढ़ जाएगी। और नेत्र लेंस और रेटिना के जो बीच की दूरी है बेटा, नेत्र लेंस और रेटिना के जो बीच की दूरी है वो क्या हो जाएगी, वो भी क्या होगी भाई, बढ़ जाएगी। जैसे यहाँ फोकस दूरी बढ़ रही है तो नेत्र लेंस और रेटिना के बीच की दूरी क्या हो जाएगी, वो बढ़ जाएगी। बस आपको ये इतना डिफरेंस रखना है। ठीक, निकट दृष्टि दोष में हमारी त्रिज्या और व्यास बढ़ रहे हैं और दूरदर्शी दोष में ये घट रहे हैं। निकट दृष्टि दोष में फोकस दूरी और नेत्र लेंस और रेटिना के बीच की दूरी घट रही है, और दूरदर्शी दोष में नेत्र लेंस और रेटिना के बीच की दूरी और फोकस दूरी दोनों क्या हो रही है, बढ़ रही है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट से इसका, ताकि आप अपने नोट्स में जब आप पेपर देने जाओ तो इसका इस तरीके से रिविजन जरूर करके जाना बेटा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। तो अब आता है हमारा जरा दूरदर्शिता। क्या होता है, जरा दूरदर्शिता क्या होती है, ध्यान दीजिएगा बेटा। इसमें क्या होती है, हमारी वक्रता त्रिज्या कम हो जाती है और फोकस दूरी बढ़ जाती है। ठीक है, क्या होती है, वक्रता त्रिज्या कम होती है और फोकस दूरी बढ़ जाती है। जरा दूरदर्शिता में क्या होता है, वक्रता त्रिज्या कम और फोकस दूरी बढ़ जाती है। ठीक, दूर की वस्तु तो स्पष्ट दिखाई देती है परंतु पास की वस्तु हमें स्पष्ट दिखाई नहीं देती। ये क्या होता है, हमारा जरा दूरदर्शिता। क्या होता है, हमारा
जरा दूरदर्शिता होता है। ठीक है, आपसे कई बार एक एक, जैसे यहाँ पे मैंने जो हेडिंग लिखी है आपकी इस हेडिंग के भी जो है आपसे आ जाते, अगर आए तो भाई लिख लेना, और उम्मीद कम है आने की, लेकिन आए भैया तो लिख ज़रूर लेना। ठीक है, ऐसा मैं नहीं कह सकती कि नहीं आएगा, बिल्कुल नहीं आएगा, बिल्कुल आ सकता है, लेकिन कई बार क्या होता है जब जैसे पेपर जिस हिसाब से बनेगा वो शायद हो सकता है ना आए, लेकिन भाई कई सेट ऐसे होते हैं जिसमें पूछ लिया जाता है। ठीक, क्योंकि 7 सेट बन रहे हैं, ऐसा तो हम कह नहीं सकते सातों में नहीं आएगा, किसी न किसी एक में तो आ ही जाता है। अब वो कौन सा सेट आपके पेपर में आ जाए वो मुझे भी नहीं पता है ना, तो भाई कोई भगवान तो होने कि मैं बता दूं भाई तुम्हारे में ये वाला सेट आएगा, ये वाला क्वेश्चन आएगा, भैया याद कर लो। तो भैया देखो साफ सीधी बात है, आपको भी पता है, इतना तो आप जानकार समझदार हो ही कि 7 सेट में बनते हैं तो कहीं ना कहीं एक सेट में तो क्वेश्चन बन ही जाएगा। ठीक है, अगर मान लो वही आपके सेट में आ गया तो इससे अच्छा है कि हम याद करके जाएं, है ना। तो जरा दूरदर्शिता क्या होती है, इसमें वक्रता त्रिज्या क्या होती है, घट जाती है, फोकस दूरी बढ़ जाती है, और इसमें हमें दूर की वस्तु तो क्या है स्पष्ट दिखाई देती है, परंतु हमें पास की वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं देती है, और ये होता है हमारा जरा दूरदर्शिता। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अबिंदुकता क्या होती है, तो देखो ध्यान देना बेटा, अबिंदुकता का मतलब क्या है, समान, जैसे कोई सामने ही, जैसे मान लीजिए मेरे सामने क्या है, आप बैठे हो, मेरे सामने कैमरा है, तो वो जो कैमरा मेरे सामने है उसी के बगल अगर मैं और भी चीज़ें अगर रखी हूँ, मेरा डेस्कटॉप रखा है उसी के बगल में, तो क्या है वो जो डेस्कटॉप है, कैमरा है, वो मुझे एकदम बिल्कुल क्लियर नहीं दिखाएगा, मतलब एक क्षैतिज स्थिति पर रखी जो चीज़ें होंगी वो मुझे समझ में नहीं आएंगी, वो मतलब उल्टी पुल्टी से मुझे नजर आएंगी, तो वो क्या होती है, अबिंदुकता होती है। मतलब क्या हुआ, एक समान क्षैतिज दूरी पर रखी जो वस्तु है उसका जो प्रतिबिंब है वो हमारी आंखों को स्पष्ट दिखाई नहीं देता है, जिसके लिए अगर हम इसका क्या करें, निवारण करना चाहें तो हमें क्या करना पड़ता है, बेलनाकार जो लेंस होती है उसका प्रयोग करना पड़ता है। कैसे लेंस का, बेलनाकार लेंस का हमें प्रयोग करना पड़ता है। अभी जितना मैंने आपको पढ़ाया है ना, आपको फिर से रिवीजन भी करा देंगे लास्ट में, तो आप अच्छे से फिर से एक बार रिवीजन दे दो बेटा। पेपर नज़दीक है, जितना ज़्यादा आप नया पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, जितना आपने पढ़ा है आप इसका बार बार रिवीजन करिए। ठीक है, जितना आपने पढ़ लिया है ना आपके एग्जाम के लिए बिल्कुल सफिशियंट है। आप बस क्या करो, उसमें से दिमाग में ये सोच के चलो अगर इसमें से कोई क्वेश्चन आया, और ऐसा नहीं है कि आएगा नहीं, क्योंकि शुरुआत के यही सारे चैप्टर इंपॉर्टेंट है, और अगर आए तो छोड़ के मत आना, हर एक क्वेश्चन का आंसर जरूर करके आना। आई बात समझ में? चलिए जी, आ गया अबिंदुकता क्या होता है। आप ध्यान देंगे भाई प्रिज्म, है ना, प्रिज्म आगे पढ़ाएं या फिर हम इसी का रिवीजन करा दें, कोई बात नहीं, मैं जितना मैंने पढ़ाया है इसका क्या करा देते हैं, रिवीजन, क्योंकि भाई प्रिज्म में देखना पड़ेगा। हाँ ओके, एक सेकेंड बेटा, हाँ देख लेते हैं। ठीक है, तो हमें प्रिज्म क्या है अलग से कराना पड़ेगा, क्योंकि प्रिज्म के बाद हमें न्यूमेरिकल भी करना होगा, और मैं वीडियो ज़्यादा बड़ा बनानी नहीं चाहती हूँ, इसलिए ताकि आप अच्छे से अपनी चीज़ों का रिवीजन करो। ठीक है, ज़्यादा आपको लोड नहीं देंगे, जितना आपको पढ़ा है उसका बार बार रिवीजन कराते हैं। ठीक है, तो जितना अभी पढ़ा है उसका क्या कर लेते हैं, रिवीजन। ओके, तो चलिए फिर हमारा ये क्या हो गया, हमारा नेत्र हो गया। ठीक है, नेत्र में ही क्या है, नेत्र लेंस होता है, जिसको अभिनेत्र लेंस बोलते हैं, जिसको क्या बोलते हैं, अभिनेत्र लेंस बोलते हैं। क्लियर। अभिनेत्र लेंस के बाद ये क्या है, हमारा आइरिस वाला हिस्सा है, ये क्या है, हमारा आइरिस है। आइरिस के ही बीच में क्या फंसा होता है, हमारा लेंस फंसा होता है, और ये सामने क्या है, पुतली है, और ये चीज़ क्या है, हमारी कॉर्निया। कॉर्निया क्या है, हमारी आंखों का क्या होता है, सामने का उभरा हुआ भाग होता है। ठीक, हमारी आंखों में जो हमारी रेटिना होती है इस पर हमारा प्रतिबिंब बनता है। अगर आपसे पूछा जाए कि प्रतिबिंब कैसा बनता है, उल्टा कि सीधा रेटिना पर, तो याद रखिएगा उल्टा प्रतिबिंब बनता है। ठीक है, उसके बाद हमने क्या समझा अपने इस क्लास में, हमने समझा दृढ़ पटल क्या होता है। तो नेत्र के बाहर श्वेत अपारदर्शी परत को क्या बोलते हैं, दृढ़ पटल बोलते हैं। ठीक, कॉर्निया क्या है, नेत्र के सामने एक पारदर्शी उभरा हुआ भाग जो होता है वो क्या कहलाता है, हमारा कॉर्निया कहलाता है। क्या बोलते हैं उसके, कॉर्निया कहलाता है। क्लियर। आगे बढ़ेंगे, अगला क्या है हमारा, रक्तक पटल क्या होता है। तो भाई आंख के अंदर काले रंग की एक झिल्ली होती है, यह रेटिना और श्वेत पटल के बीच होती है। कहाँ पे होती है रक्तक पटल, हमारी रेटिना के और श्वेत पटल के बीच में होती है। क्लियर, समझ में आ रही है बातें। आगे बढ़ेंगे, अगला क्या हमने पढ़ा इसमें, हमारी आइरिस क्या होती है, आंख का रंगीन हिस्सा होता है, यह आंख में पहुंचने वाले प्रकाश को नियंत्रित रखती है। ठीक, नियंत्रित करती है। आगे पुतली, आगे क्या है भाई, पुतली है। पुतली क्या चीज़ होती है, आइरिस के बीच एक छोटा छिद्र होता है जिसे पुतली या नेत्र तारा कहते हैं। अब भैया याद रखना, कई बार क्या होता है कि आपसे पूछ लिया जाता है पुतली क्या है, विशेषता क्या है। तो पुतली अपने आकार को छोटा या बड़ा कर सकती है, यही इसकी क्या है, विशेषता है। ज़्यादा प्रकाश में अपने आप को छोटा और कम प्रकाश में अपने आप को ये बड़ा कर लेती है। ठीक, आगे बढ़ेंगे, अगला क्या है भाई, एक सेकेंड बेटा,
चलो कोई बात नहीं, आगे देखते हैं। अभिनेत्र लेंस क्या होता है ना। तो आइरिस के ठीक पीछे एक नेत्र लेंस होता है जिसे अभिनेत्र लेंस कहते हैं। आइरिस के पीछे क्या होता है, एक छोटा सा नेत्र लेंस होता है जिसे हम लोग क्या बोलेंगे, अभिनेत्र लेंस बोलते हैं। जिसको क्या बोलते हैं, अभिनेत्र लेंस बोलते हैं। ठीक है बेटा, आ गया समझ में। जितनी मैंने आपको चीज़ें बताई हैं आई होप आपको क्लियर हुई होंगी। आगे बढ़ते हैं। आगे क्या हमने सीखा, हमने सीखा क्या कि जलीय द्रव क्या चीज़ होती है। तो जलीय द्रव क्या होता है भैया, कि नेत्र लेंस के पीछे भरा हुआ जलीय द्रव क्या कहलाता है, हमारा जलीय द्रव कहलाता है ना। नेत्र लेंस के पीछे भरा हुआ द्रव भरा जलीय द्रव कहलाता है भरा द्रव क्या कहलाता है, जलीय द्रव कहलाता है। ठीक। पीत बिंदु क्या होता है, रेटिना पर पीले रंग का द्रव होता है जिसे क्या बोलते हैं हम लोग, पीत बिंदु कहते हैं। रेटिना पर पीले रंग का एक द्रव होता है जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, पीत बिंदु बोलते हैं। ठीक। चलिए आगे हमने पढ़ा समंजन क्षमता क्या होती है। तो आंख की जो फोकस दूरी है, जैसे कोई वस्तु पास है कोई वस्तु दूर है, तो ये जो फोकस दूरी बीच में हमारी घट बढ़ रही है, इसी को बिल्कुल अच्छे से क्या करना, समंजन कर लेना, मतलब व्यवस्थित कर लेना। इसको क्या कहते हैं, आंख की समंजन क्षमता कहते हैं। क्या कहोगे अगर हम आप डेफिनेशन लिखोगे तो आंख के द्वारा फोकस दूरी को बढ़ाना या घटाना, आंखों की ये क्षमता क्या कहलाती है, समंजन क्षमता कहलाती है। ठीक है, जितनी अच्छी समंजन क्षमता होगी दृष्टि उतनी ही अच्छी होगी। ठीक। चलिए अगला हम पढ़ रहे थे दृष्टि दोष के प्रकार और कारण और निवारण। तो दृष्टि दोष पहले कितने प्रकार के होते हैं, निकट दृष्टि दोष, दूरदर्शी दोष, जरा दूरदर्शिता, अबिंदुकता, वर्णांधता और मोतियाबिंद। तो वर्णांधता में जानते हो क्या होता है, हमें कलर, जिसको हम अंग्रेजी में कलर ब्लाइंडनेस बोलते हैं बेटा, यानी कि हमें जो रंग होते हैं उनमें फ़र्क नहीं पता चलेगा। जैसे कि हमारी आंखों में क्या होता है, अलग अलग कलर पहचानने की क्षमता होती है। और जो वर्णांधता नाम की बीमारी है ये क्या होती है, जन्मजात होती है। कहने का मतलब क्या है कि जो कोई भी बच्चा क्या होगा, जन्म से पैदा होगा तो उसके अंदर क्या होती है बीमारी, अगर किसी बहुत ही कम बच्चों में होती है, मतलब अगर 1000 की बात करोगे, 1000, 2000, 3000 की बात करोगे, शायद एकाध बच्चों में ऐसा होता है। मतलब हम कह नहीं सकते कि बहुत, मतलब पूरी संख्या में बहुत बड़ी संख्या ले लो तो शायद उसमें एकाध को होता होगा। वर्णांधता जल्दी हर किसी को नहीं होता है ना। तो बहुत दूर दूर आपने सुना होगा कि किसी जल्दी वर्णांधता नहीं होती है। तो वर्णांधता में क्या होता है, हमको कलर पहचानने में ही दिक्कत होती है। हम ये नहीं जान पाएंगे कि पीला है, काला है, नीला है, हरा है, सफ़ेद है, क्या रंग है, नहीं पता चलता। और जो हमारी वर्णांधता की क्षमता होती है, मतलब कह सकते हैं जो हमारी रंग पहचानने की क्षमता होती है, सिर्फ मनुष्यों में होती है बेटा, जानवरों में नहीं होती। जानवर रंग नहीं पहचान पाते। जानवर क्या होते हैं, केवल सूंघते हैं। जैसे कि आपने गैया को चारा देखिए, अगर ये पहले अपने सूंघती है, उसको अच्छा लगा तो वो खाएगी, है ना। तो क्या होता है, जानवरों में रंग पहचानने की क्षमता नहीं होती, बल्कि उनको सब कुछ कलर जो होगा ब्लैक एंड व्हाइट दिखेगा। जैसे पहले समय में टीवी चलती थी ब्लैक एंड व्हाइट, वैसे उनको सब कुछ ब्लैक एंड व्हाइट दिखाई देता है। ठीक है। मोतियाबिंद क्या होता है, मोतियाबिंद में क्या होता है, आंखों की जो हमारी ये ऊपर की हिस्सा होता है ना, ये सूजने लगता है, थोड़ा थोड़ा सूज जाता है, स्वेलिंग आ जाती है। और उसके बाद हमें जैसे कोई चीज़ देखेगा ना तो हमें क्या होगा कि वो उड़ती हुई कोई चीज़ ऐसे सामने से दिखाई देगी, ऐसा होता है मोतियाबिंद में। ठीक है, जिसको मायोपिया बोलते हैं। ठीक। आगे बढ़ते हैं, निकट दृष्टि दोष क्या था। तो निकट दृष्टि दोष क्या है, जिसमें हम निकट की वस्तु को देख सकते हैं परंतु हम दूर की वस्तु नहीं देख सकते, उसे हम बोलते हैं निकट दृष्टि दोष। इसका कारण क्या है, तो कारण है भैया हमारी जो वक्रता त्रिज्या है वो बढ़ जाती है और नेत्र गोलक का व्यास भी बढ़ जाता है, लेकिन फोकस दूरी और नेत्र लेंस और रेटिना के बीच की दूरी घट जाती है। ये मैंने आपको इसमें बताया था। ठीक है। अब बढ़ते हैं इसके निवारण पे। तो निवारण के लिए हमें क्या चाहिए, अवतल लेंस का प्रयोग कर लेना चाहिए। यदि किसी व्यक्ति को निकट दृष्टि दोष है तो उसे कौन सा लेंस प्रयोग करना चाहिए, अवतल लेंस का प्रयोग करना चाहिए। राइट। आगे बढ़ते हैं, दूरदर्शी दोष क्या होता है। तो जिसमें हम दूर की वस्तु तो देख सके परंतु हम नज़दीक की वस्तु नहीं देख सकते हैं, उसमें उस दोष को क्या कहते हैं हम लोग, दूरदृष्टि दोष कहते हैं। और इसमें होता क्या है, हमारी वक्रता त्रिज्या और जो नेत्र गोलक का व्यास होता है बेटा वो घट जाता है, लेकिन हमारी जो फोकस दूरी है और नेत्र लेंस और रेटिना के बीच की दूरी है वो क्या होती है, बढ़ जाती है। अब इसके निवारण की अगर बात करो तो निवारण कैसे होगा इसका, तो भाई जब हम निकट दृष्टि दोष में बिल्कुल उसी का उल्टा है, तो इसके निवारण के लिए क्या होना चाहिए, उत्तल लेंस होना चाहिए, है ना। अवतल लेंस किस में था, निकट दृष्टि दोष में, और उत्तल लेंस किस में है, दूरदृष्टि दोष में है। ठीक है, आई बात समझ में। अब आपका एक क्वेश्चन, मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछ रही हूँ, इसका आंसर जरूर करके कमेंट में बताना कि कौन सा लेंस अभिसारी होता है और कौन सा लेंस अपसारी होता है। कौन सा, माने अवतल लेंस अभिसारी है कि अपसारी है, या जो है आप जो भी है आपका क्वेश्चन है मैंने पूछा है, ज़रूर आंसर करके बताना। और भैया मुझे पता चल जाएगा कि इस बच्चों ने लास्ट तक देखा है,
ठीक है। तो यानी कि जिसका कमेंट, ये बात मैंने लास्ट में पूछी है, जिसका कमेंट आएगा मैं समझ जाऊंगी इस बच्चे ने लास्ट तक देखा है, ठीक है। तो लास्ट तक जरूर देखा करो। आगे बढ़ते हैं। निकटदर्शी दोष मैंने आपको बता दिया क्या होता है। निकटदर्शी दोष में जो हमारी त्रिज्या है और व्यास है वो दोनों बढ़ जाती है। फोकस दूरी, नेत्र लेंस और रेटिना के बीच की दूरी दोनों घट जाती है। दूरदर्शी दोष में त्रिज्या और व्यास घट जाते हैं, लेकिन फोकस दूरी और नेत्र लेंस और रेटिना के बीच की दूरी दोनों बढ़ जाती है, ठीक है। ऐसे चार्ट अपनी कॉपी में बना लेना भाई। आगे आते हैं, जरा दूरदर्शिता क्या होती है। वक्रता त्रिज्या कम हो जाती है, फोकस दूरी बढ़ जाती है। दूर की वस्तु तो स्पष्ट दिखाई देती है, परंतु पास की वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं देती है, और इसे क्या बोलते हैं, जरा दूरदर्शिता कहते हैं, ठीक। आगे बढ़ेंगे। अगला क्या है, आबिंदुकता। मैंने क्या बताया, समान क्षैतिज स्थिति पर रखी हुई जो हमें चीजें होंगी वो स्पष्ट दिखाई नहीं देंगी, और उसे ही हम लोग क्या बोलेंगे, अपनी आबिंदुकता कहते हैं। और आबिंदुकता को दूर करने के लिए हमें किस प्रकार के लेंस का प्रयोग करना चाहिए, बेलनाकार लेंस का प्रयोग करना चाहिए, ठीक है। तो उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया होगा। यहाँ तक हमने कंप्लीट कर लिया है। आगे हम जो वीडियो होगा उसमें हम लोग प्रिज्म के बारे में पढ़ेंगे, जो न्यूमेरिकल होगा वो पढ़ेंगे, और इसके बाद इस चैप्टर के जितने भी MCQs होंगे वो हम लोग कंप्लीट करेंगे, ठीक है बेटा। तो उम्मीद है आप लोगों ने अच्छे से इसको देखा होगा, अच्छे से इसको समझा होगा। तो मिलेंगे आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। राधे राधे, जय श्री राम, जय महाकाल, हर हर महादेव। और हाँ, तैयारी बेहतर रखिएगा, और लास्ट में अपना एक छोटा सा प्यारा सा कमेंट जरूर बता देना भाई लिख के, और जो मैंने क्वेश्चन पूछा है उसका भी आंसर करना, ठीक है। तो जो मैंने क्वेश्चन पूछा है आपसे ज़रूर बताना कमेंट बॉक्स में करके, देखे तो भाई ये तैयारी कैसे चल रही है आपकी, ठीक है भाई। मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री राम, जय महाकाल, थैंक यू वेरी मच।